सुबह के 5 बजे थे। गांव की गलियों में अभी अंधेरा था। हल्की ठंड और कोहरे के बीच एक बुजुर्ग औरत चुपचाप उठी। वह थी शांति देवी। उम्र करीब 60 के पार, शरीर कमजोर, लेकिन आदतें अब भी वही। सबसे पहले उठना, चूल्हा जलाना और बेटे के लिए खाना बनाना। उनका बेटा अमित शहर में नौकरी करता था। सालों पहले पढ़ाई के उस सुबह भी उन्होंने चूल्हे पर रोटी रखी। फिर अचानक हाथ कांप गया। रोटी जल गई। आंखों में पानी भर आया, दर्द का नहीं, कमजोरी का। उन्होंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, बूढ़ी हो गई हूं, यही तो होना है। दिन बीतते गए। शांति देवी की तबीयत धीरे धीरे गिरती गई। घुटनों में दर्द, सांस फूलना, रात को नींद न आना। पड़ोस वाली राधा कई बार बोली, बहन, अमित को बुला लो। शांति देवी हर बार मुस्करा देती, वो बहुत व्यस्त है, नौकरी छोड़कर कैसे आएगा। असल में वह अपने बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। एक दिन अमित का फोन आया। माँ, सब ठीक है ना? शांति देवी ने हमेशा की तरह कहा, हाँ बेटा, सब ठीक है। फोन करते ही वह रो पड़ी, क्योंकि सच ठीक नहीं था। कुछ दिनों बाद शांति देवी चलने में भी असमर्थ हो गई। राधा उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने साफ कहा, इनको देखभाल चाहिए, अकेले नहीं रह सकती। राधा ने फिर अमित को फोन किया। इस बार अमित ने बात टाल नहीं पाई। वह 2 दिन की छुट्टी लेकर गांव आया। घर में कदम रखते ही अमित ठिठक गया। वही घर, लेकिन सब कुछ बदला हुआ। माँ पहले जैसी नहीं दिख रही थी। चेहरा सूखा हुआ, आंखें बुझी हुई, हाथ कांपते हुए। अमित ने जब माँ को देखा तो एक अजीब सा अपराध बोध दिल में उतर गया। माँ, आपने बताया क्यों नहीं? शांति देवी बस मुस्करा दी। तू परेशान होता बेटा। अमित उस रात सो नहीं पाया। घर के कोने कोने को देखता रहा। तभी उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी खोली तो हाथ कांप गए। पहले पन्ने पर लिखा था, आज अमित ने पहली बार स्कूल में पहला स्थान पाया। फिर आगे लिखा था, अमित को बुखार है, सारी रात जागी। आज खेत बेच दिए, अमित की पढ़ाई के लिए। अपने गहने गिरवी रखे, बेटे की फीस भरनी थी। अमित शहर जा रहा है, दिल भारी है, लेकिन खुश हूं। अमित पढ़ता गया, और उसकी आंखें भीगती गईं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब शरीर थक गया है। अगर भगवान बुला ले, तो शिकायत नहीं। बस एक बार अमित को जी भरकर देख लेना चाहती हूँ। डायरी अमित के हाथ से गिर गई। वह दौड़कर माँ के पास गया, उनके पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। माँ खामोश थी। उसकी चुप्पी में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक टूटा हुआ दिल था, जो हर बार बेटे का चेहरा देखकर भी कुछ कह नहीं पा रहा था। बेटा माँ के पैरों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू टपकते हुए बोले, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा। धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ बेटे के सिर पर रख दिया। उस एक स्पर्श में सारी माफी, सारा प्यार और सारी दुआएं समा गईं। माँ की आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा, और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बेटा, माँ कभी शिकायत नहीं करती, माँ तो बस इंतजार करती है। अगली सुबह शांति देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बाहर आए और बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर बाद मशीनों की आवाज धीमी हो गई। शांति देवी ने आखिरी बार आंखें खोली। अमित को पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोली, बेटा, खुश रहना, और किसी माँ को अकेला मत छोड़ना। यह उनके आखिरी शब्द थे। अमित की दुनिया वहीं थम गई। अंतिम संस्कार के बाद वह कई दिन गांव में ही रहा। हर कोना माँ की याद दिलाता था। जाते समय उसने घर की दीवार पर एक पंक्ति लिखी, यहाँ एक माँ रहती थी, जो खुद से ज्यादा अपने बेटे से प्यार करती थी। अमित शहर लौट गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। हर कॉल अपनी माँ की याद दिलाती थी। हर माँ में उसे अपनी माँ दिखती थी। और वह समझ गया, माँ की चुप्पी शिकायत नहीं होती, वह त्याग होती है। और जब तक समझ आता है, अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। माँ खामोश थी। दुनिया में अगर कोई बिना बोले भी सब कुछ समझ ले, तो वो सिर्फ माँ होती है। क्योंकि माँ की चुप्पी भी दुनिया के सबसे ऊंचे शब्दों से भारी होती है।